नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी है बात, आइए देखते हैं। जरूरत से ज्यादा जिमिंग, रनिंग और एक्सरसाइज का आपकी सेहत पर क्या होगा असर, जानने के लिए सेहत का नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ देखना न भूलें संजीवनी। तो संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है संजीवनी। थैंक यू जी। तो आज हमने लाइफस्टाइल से ही जुड़ा एक और टॉपिक लिया है जी, एक्सरसाइज। लेकिन वो कहते हैं ना कि अति हर चीज की बुरी होती है। बिल्कुल। तो मैं समझना चाहूंगी, अगर ओवर एक्सरसाइज कोई कर रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल हर कोई फिट रहना चाहता है, जिम में घंटों घंटों बिताते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं क्या? फिटनेस फ्रीक आजकल बड़े हो गए लोग। हाँ, बिल्कुल। तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत अच्छी बात नहीं है ओवर एक्सरसाइज करना, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित, ये तो आपने सुना होगा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कोई भी, चाहे वो हेल्दी फूड हो या हेल्दी लाइफस्टाइल हो, एक्सरसाइज हो या इवन एक्सरसाइज ही हो, तो उसका बेनिफिट तभी मिलता है जब आप उसको उचित मात्रा में उसका सेवन करते हैं, उसको उचित मात्रा में उसकी प्रैक्टिस आप करते हैं। तो फिटनेस फ्रीक ये शब्द जैसा मैंने कहा, ये तो आपने सुना होगा, आजकल काफ़ी पॉपुलर है, या आज की भाषा में कहें तो ट्रेंडिंग है। ये शब्द काफ़ी एक फैशन सा बन गया है, यानी कि, और एक मैं तो कहूँगा कि आजकल स्टेटस सिंबल बन गया है। जो आजकल जो शहरों में लोग रहते हैं, अगर आप एक्सरसाइज जिम नहीं करते तो शायद आप कहीं कोई बैकवर्ड मत समझे जाते हैं आप। तो लोग क्या करते हैं, 2-2 घंटे जिम कर रहे हैं, कुछ जो है आफ्टर जॉब दिन भर थकान, ऑफिस, फिर टेंशन, फिर उसके बाद वो जाके वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं और सारी एनर्जी उसमें एग्जॉस्ट कर देते हैं। कुछ लोगों का मानना ये है कि पूरी एनर्जी लगा दो उसमें, एग्जॉस्ट कर दो, फिर उसके बाद क्या करें, एक तो एनर्जी नष्ट कर दी आपने, फिर उसके बाद एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं या फिर एनर्जी के कुछ सप्लीमेंट्स, शेक्स वगैरह पीते हैं। तो इसका फ़ायदा कैसे होगा बताइए? पहले तो आप एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर एनर्जी बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं। तो आउटकम इसका क्या होगा कि आपका पैसा भी खर्च होगा, आपका शरीर भी जो है कमज़ोर होगा, उसमें डिजनरेशन जल्दी होगा, थकान होगी बॉडी में, डेफिनेटली कमजोरी आएगी, एजिंग बहुत फास्ट होगी आपको। इसको ज़रा ध्यान से सुनिए, मेरा शब्द नोट कर लीजिए, इस पर रिसर्च भी हो चुकी है। जो लोग बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं वो बहुत जल्दी एजिंग प्रोसेस उनमें शुरू हो जाता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ, यदि आप एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन हैं, है ना, आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, कंपटीशन में जाते हैं, या फिर नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, या आप भारत की टीम में किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ अलग कहानी है, क्योंकि वहाँ आपकी फिटनेस का जो लेवल है वो अलग अलग लेवल पर होता है। आपको स्ट्रेंथ बिल्डिंग करनी पड़ती है, मसल्स को बिल्ड करना पड़ता है, तो वो एक्सरसाइज वहाँ ठीक है। लेकिन जो लोग आम तौर पर जो है ऑफिस में काम करते हैं या नॉर्मल लाइफ जो जी रहे हैं, उनके लिए अधिक एक्सरसाइज बिल्कुल सेहत के लिए डेफिनेटली बहुत हानिकारक है। हानिकारक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए इसको। आयुर्वेद के अनुसार जो एक्सरसाइज, ये व्यायाम है, लिखा हुआ है अर्ध बल का प्रयोग करना चाहिए। अर्ध बल का क्या मतलब है कि जितना बल, जितनी एनर्जी आपके शरीर में है, उससे केवल आधा बल आपको एक्सरसाइज में खर्च करना है, आधा बचा के रखना। बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी चाहिए शरीर में, तो पूरा एग्जॉस्ट नहीं करना है। ये मेरा आपसे बिल्कुल एक ये सुझाव है। अगर आपको फिट रहना है, हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो डेफिनेटली ये आयुर्वेद का जो मूल मंत्र है, आज मॉडर्न साइंस में भी बहुत सारी रिसर्च हो रही है और रिसर्च में कुछ नहीं मिल रहा, नाम ही रिसर्च है, यानी कि जो ऑलरेडी चीज़ है उसको दोबारा से हम सर्च कर रहे हैं। जो आयुर्वेद में पहले से लिखा हुआ है उसी को दोबारा से डिस्कवर, भी उसी को कहते हैं डिस्कवर, यानी कि कवर हटाना उसके ऊपर से। और उस, चाहे वो हल्दी है, कितनी चीज़ों का रिसर्च हो रहा है, वो सब आयुर्वेद में लिखा हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जो शास्त्र हैं वो बिल्कुल एविडेंस बेस्ड हैं, उनसे आपको जुड़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी शास्त्र हो, आयुर्वेद हो या और बहुत सारे म्यूज़िक के शास्त्र हैं, नृत्य शास्त्र है, ड्रामा है, वेदों में तो सब चीज़ है, राजनीति भी है, अर्थशास्त्र भी है, सब में बहुत अच्छे सूत्र लिखे हैं। अगर आप उनसे जुड़ जाएंगे तो न केवल आप स्वस्थ रहेंगे, जीवन में भी आप जो हर लेवल पर आपको सफलता मिलेगी। तो देखिए, देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040।
डॉक्टर चौहान, क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र किया कि हम कुछ गलतियां कर रहे हैं जी, हम अपने आप को फिट रखने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो ओवर एक्सरसाइज हमें किसी और ही रास्ते पर ले जा रही है। तो वो कौन सी गलतियां हैं हमारी इस लाइफस्टाइल में, हमारे खान पान में, जो हमें एक फिट तो हम नहीं हो पा रहे, बल्कि बीमारियों की जड़, उसको हम बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, क्योंकि सबसे पहले हमें समझने की बात क्या है कि जो पहली गलती हम ये करते हैं कि जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अपना पूरा बल उसमें लगा देते हैं, पूरा जो कहते हैं ना एग्जॉस्ट कर देते हैं अपने आप को, जबकि केवल अर्ध बल का, भी मैंने बताया कि अर्ध बल का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा जो है, जो एनर्जी सप्लीमेंट्स हम सेवन करते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो आसानी से नहीं पचते हैं। हमारे पास बहुत सारे यंग आजकल लोग आ रहे हैं, बच्चे, जो ये इनका सेवन करते हैं और फिर कहते हैं जी हमारा पेट खराब हो गया है, पाचन ही नहीं होता, पाचन ठप हो गया है बिल्कुल। क्योंकि जब पाचन नहीं होगा, आपको समझ नहीं आ रहा है कि एक्सरसाइज तो आप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन सप्लीमेंट्स भी साथ में ले रहे हैं, यानी कि जो शरीर, जो आपका जो अंदर से जो पचेगा नहीं, कहते हैं ना कि आयुर्वेद में हम कहते हैं हमेशा कि भाई पेट में जो आपके जाता है वो पूर्ण रूप से पचना चाहिए, है ना। अगर पचेगा नहीं तो क्या होगा, आम बनेगा, और आम बनेगा तो क्या होगा, काम तमाम होगा आपका। इसको याद रख लीजिए आप। तो खाया पिया अगर लगेगा नहीं शरीर में तो उसका फ़ायदा क्या है आपको। तो अनेक प्रकार के रोग आपके शरीर में आ जाएंगे। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे पास केसेस आते हैं, रियल केसेस आते हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम भी कर रहे हैं, ये खा रहे हैं दवाइयाँ, थोड़ी देर के लिए शरीर उनका थोड़ा अच्छा लगता है उनको कि शरीर बॉडी बन गई है, बाद में फिर सब बेकार हो जाता है। तो बात वही है कि जो कहते हैं ना कि चौबे जी चले छब्बे बनने और दूबे बन के रह गए, यानी कि बने चले तो आप इसलिए थे कि आपका शरीर अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, लेकिन क्या हुआ, आप जो जितना था उससे भी नीचे आ गए। तो गलती जो है लोग यही करते हैं कि आप जो है एक तो अपने बल के अनुसार एक्सरसाइज करें। हैवी एक्सरसाइज से पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है, ये भी एक बड़ी गलती करते हैं लोग, गए सीधे और बस हैवी एक्सरसाइज में लगे। और इसी तरह एक्सरसाइज के बाद एक तरीका होता है कि आप नॉर्मल कूल डाउन कैसे करना है बॉडी को, ये भी बहुत लोग गलतियां करते हैं। इसके कारण शरीर में कई प्रकार के रोग होते हैं, स्पेशली जो है स्टिफनेस ऑफ मसल्स, या फिर हड्डियों और जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, कमर दर्द शुरू हो जाता है। एक हाइड्रेशन का भी बहुत इम्पॉर्टेंट जो है आपको ध्यान रखना है, पानी पीना चाहिए। पसीना निकलता है ना बहुत ज़्यादा, तो पानी उसको रिप्लेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी गलती जो आजकल जिम में मैं देखता हूँ लोग करते हैं, तो वो ये है कि एक्सरसाइज करते समय म्यूज़िक सुन रहे हैं, मोबाइल में भी लोग कुछ देख रहे हैं साथ में, कई जगह तो सामने टीवी के स्क्रीन लगे होते हैं अपने ट्रेडमिल के सामने ही, तो उसमें और लाउड म्यूज़िक चल रहा है, फ्लैशी लाइट्स आपकी चारों तरफ से लाइट हो रही है। तो आयुर्वेद के अनुसार हम कहते हैं कि एक्सरसाइज करते समय आपका मन जो है वो शांत रहना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपके शरीर को शायद हो सकता है थोड़ा सा एक्सरसाइज करने से कुछ ताकत सी लगे, लेकिन मन तो आपका बीमार हो रहा है। तो जब आपका मन बीमार है, मन आपका जो है शांत नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो मन से ही तो सारा चलता है शरीर। वो कहते हैं ना कि अगर मन ठीक नहीं है तो शरीर भी ठीक नहीं है आपका। तो इसलिए जो है ये छोटी छोटी सी गलतियां आपको नहीं करनी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं तो फिर वही कहूँगा कि आपको पूरा एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज नहीं करनी है। थोड़ा सा जो है नियमित रूप से अपने शरीर को समझ करके उसके अनुसार आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो देखिए, अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल कीजिए। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए, इस बीच डॉक्टर चौहान एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोनिया है हमारे साथ जयपुर से। सोनिया जी, सवाल पूछिए। जी नमस्कार। नमस्कार सर, एक्चुअली ना मुझे स्किन की बहुत प्रॉब्लम रहती है, बारी बारी पिंपल्स हो जाते हैं। किसी ने मुझे एडवाइस किया था जायफल एंड दूध मिला के लगाने को, तो वो भी मैंने ट्राई किया, बट उससे भी कुछ बेनिफिट नहीं होता। देखिए, ये जो चीज़ें हम ट्राई करते हैं ना कि किसी ने बताया या व्हाट्सएप पर देखा या कुछ, तो ऐसा नहीं है कि हर नुस्खा हर व्यक्ति के ऊपर काम करता है। यही तो हम समझाते हैं अपने शो में। एवरीबॉडी इज़ डिफरेंट, एवरीबॉडी इज़ यूनिक। और आपके जो एक्ने पिंपल्स हैं उनके कारण भी अलग अलग हैं। किसी का पित्त बढ़ा हुआ है, किसी का कफ बढ़ा हुआ है, किसी का वात बढ़ा हुआ है, किसी को मानसिक तनाव के कारण है। तो इसलिए थोड़ा एक तो कारण को पता करना चाहिए। और जनरल लेवल पर अगर आपको फिर भी एक जनरल में आपको एक सुझाव दूँ तो वो ये है कि खून को साफ़ करने के लिए कुछ लेना चाहिए, उसमें सबको फ़ायदा होता है।
जैसे नीम के पत्ते आप सेवन कर सकते हैं। एलोवेरा ताज़ा मिलता है तो उसको थोड़ा यूज़ करें, उसमें थोड़ी हल्दी मिला करके भी लगाते हैं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। या फिर घर में आपके जो धनिया होता है, हरा धनिया, उसको पीस के उसका पेस्ट लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको, क्योंकि कूलिंग है, ये फ़ायदा करती हैं। लेकिन प्रॉपर इलाज करना है तो एक बार सेहत का नंबर जरूर डायल करिए, और या हमारी क्लिनिक्स आपके शहर में हैं, वहाँ पर्सनली जाकर दिखाइए। बहुत सरल सा एक रोग है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको एक सही डायरेक्शन में जाने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी रोग ठीक होते हैं। तो देखिए, देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। तो डॉक्टर चौहान, खुद को फिट रखने का जीवा मंत्र क्या है? देखिए, जीवा मंत्र तो बहुत सरल है, और जैसा हम बार बार कहते हैं कि जब भी आप आयुर्वेद से जुड़ते हैं तो सबसे पहला सजेशन तो हमारा ये, सबसे पहला रिकमेंडेशन हम यही देते हैं कि जो हमारे शास्त्र में लिखा है उसके अनुसार आपको चलना चाहिए। आयुर्वेदिक टेक्स्ट में, हमारी आयुर्वेदिक बुक्स के अनुसार बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी हैं। तो सबसे पहले आपको हम ये बार बार याद दिलाते हैं कि फिर दोबारा से याद दिलाते हैं, अति सर्वत्र वर्जित, यानी कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो एक्सेसिव एक्सरसाइज इसका मतलब नहीं करनी है। एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज आपके शरीर को रोगी बनाएगी। दूसरा, अपनी प्रकृति के अनुसार आपको व्यायाम करना है। बहुत बड़ा मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, यदि आपकी कफ प्रकृति है तो कफ प्रकृति वाले थोड़े स्लो, सेडेंटरी, हैवी बॉडी वाले होते हैं, तो वो जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा वो एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, बैडमिंटन वगैरह खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं। लेकिन जो पित्त प्रकृति के लोग हैं वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पित्त मतलब ऑलरेडी गर्मी बहुत है बॉडी के अंदर, हीट बहुत है उनके शरीर में, बाय नेचर, बाय प्रकृति। तो वहाँ पर उनको कूलिंग एक्सरसाइज चाहिए। अब कूलिंग एक्सरसाइज कौन सी होती है जी? आप स्विमिंग करिए, वॉकिंग करिए, योगासन करिए, स्ट्रेचिंग करिए। और जो वात प्रकृति वाले हैं, अब उनकी समझ लीजिए। वात वाले आपने देखे हैं, दुबले पतले लोग होते हैं, बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, एक जगह टिक कर बैठते नहीं। तो ऑलरेडी उनके बॉडी में इतनी मूवमेंट है, अगर वो रनिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे तो बहुत मुश्किल होने वाली है उनको। वात प्रकृति वालों को तो ग्राउंडिंग चाहिए। लाइंग पोस्चर्स जो योगा में होते हैं, योगासन वो कर सकते हैं, सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो यदि आप अपनी प्रकृति के विरुद्ध अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपने दोषों को, अपने धातुओं को आप स्वयं ही इम्बैलेंस कर रहे हैं और बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। इसी को हम बार बार आयुर्वेद में कहते हैं प्रज्ञापराध, यानी कि बुद्धि का दुरुपयोग, मिसयूज ऑफ योर इंटेलिजेंस। जैसे मान लो आपके पास कोई गाड़ी है, बाइक है, स्कूटर है, कार है, जो भी है, तो उसकी बनावट के अनुसार ही तो आप उस पर लोड डालेंगे ना। ऐसे थोड़ी स्कूटर के ऊपर आप एक ट्रक का लोड डाल देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अपने व्हीकल को लेकर के जब आप इतने नियमों का पालन करते हैं हर जगह पर, तो ये जो व्हीकल है हमारा, ये तो सबसे बड़ा व्हीकल है, ये तो जीवन यात्रा कराता है पूरी, इसी में तो यात्रा हमारी जीवन की चलती है। तो इसको लेकर के हम भूल जाते हैं, यहाँ गलतियाँ करते हैं। तो सबसे बड़ी गलती यही है कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। प्रकृति के अलावा दूसरा, मैंने शुरू में आपको बताया, अर्ध बल का जिक्र मैंने पहले भी किया। जो भी एक्सरसाइज आप करें, एक्सरसाइज करते समय आपका मन भी शांत रहना चाहिए, इंद्रियां भी आपकी शांत रहनी चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी आत्मा भी प्रसन्न रहनी चाहिए। तो यही है फिटनेस का जीवा मंत्र। यदि आपको कोई और क्वेश्चंस हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, किसी के बारे में और जानकारी, तो सेहत का नंबर आपके पास है, हमारी वेबसाइट है, हमारी यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सब जगह आपको जीवा आयुर्वेदा उपलब्ध है। और हर रोज़ कुछ ना कुछ नई उसमें हम पोस्ट करते हैं, तो आप उसको अवश्य सब्सक्राइब करें, देखें, और कहीं पर क्वेश्चन है तो वहाँ पूछिए आप। बिल्कुल। और देखिए, टेंशन लेने से सेहत बनेगी नहीं, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाना होगा, जो है 8860104040। और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात कर आप गुड हेल्थ पा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करिए। चलिए, अब वक्त हो गया है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, खीरा जी,
खीरा खाने के फायदे क्या हैं, किस तरीके से खाना चाहिए? और आजकल तो मार्केट में देसी विदेशी दो तरह के खीरे मिलते हैं, हाँ जी। कौन से ज्यादा फायदेमंद है? देखिए, हम तो हाइब्रिड को सपोर्ट करते नहीं है, हाइब्रिड तो नहीं खाना चाहिए। देसी खीरा यानी जो ओरिजिनल वैरायटी है खीरे की, क्योंकि हमारा शरीर जो है ना उसका एक डिज़ाइन है, मैं बार बार बताता हूँ, वो हाइब्रिड को नहीं पहचानता कि ये क्या चीज़ है। अनफॉर्चुनेटली आजकल हर चीज़ में जो है हाइब्रिड आ गया है, या जिसको मॉडिफाइड कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। खीरा जो है रात को नहीं खाना चाहिए, शाम के समय नहीं खाना चाहिए, सुबह खाली पेट खाएं तो बहुत अच्छा रहता है। लंच के समय भी इसका सेवन कर सकते हैं। खीरा जो है कूलिंग होता है, पित्त को बैलेंस करता है, यूरिनरी सिस्टम की कोई आपको प्रॉब्लम हो उसको ठीक करता है, किडनी को साफ़ करता है, शरीर को एल्कलाइन बनाता है। यानी कि अगर हाइपर एसिडिटी है, यूटीआई है, त्वचा के रोग हैं या पित्त के रोग हैं, उनमें आपको खीरा सेवन करना चाहिए, बहुत लाभ होगा उससे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर प्रताप चौहान, Thank you, इतनी जी। महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। शुक्रिया। तो देखिए, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाइए और अपनी कॉल को रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। और अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी होगा। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।